तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को सीआईएसएफ महिला जवान ने जड़ा थप्पड़, हिरासत में आरोपी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थप्पड़ मार जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कंगना को यह थप्पड़ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला गार्ड ने मारा है। वह महिला जवान कुलविंदर कौर कंगना द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बयान से आहत थी, इसलिए उन्होंने कंगना को थप्पड़ मारा है। कंगना ने आरोप लगाते हुए महिला जवान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। वह कंगना ने मांग की है कि सीआईएसएफ गार्ड को हटाया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। बता दें कि मंडी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना रनौत आज दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। इसी दौरान चंडीगढ़ एयरपोर्ट से थप्पड़ मारने की खबर आई है। में आरोपी सीआईएसएफ की महिला जवान को हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए विश्व के प्रमुख नेताओं को किया आमंत्रित। 9 जून को आयोजन। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भूटान के राजा, श्रीलंका के राष्ट्रपति और नेपाल, बांग्लादेश और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों सहित कई प्रमुख नेताओं को निमंत्रण भेजा है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले शपथ ग्रहण की तारीख 8 जून को तय की गई थी। इसने कहा कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति विक्रम सिंघे को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। मेरे प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बातचीत की। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि फोन पर बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने हसीना को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। चुनाव में निलंबित शिक्षकों को किया जाए बहाल। लेक्चर संघ चुनाव आयोग के समक्ष रखेगा मांग। चुनाव प्रक्रिया के दौरान निलंबित किए गए कर्मचारी को तुरंत बहाल किया जाए। लेक्चर संघ के प्रदेश प्रधान लोकेंद्र नेगी का कहना है कि कर्मचारी सदैव चुनाव आयोग द्वारा दिए गए दायित्व को बड़े ही अनुशासनात्मक, मेहनत और लगन के साथ निभाते हैं। यही नहीं, वे चुनाव प्रक्रिया में अपनी अनुकरणीय भूमिका निभाते हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ के प्रदेश प्रधान लोकेंद्र नेगी, प्रांतीय प्रदेश एवं संगठन सचिव राजन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास रतन, महासचिव संजीव ठाकुर ने सरकार से आग्रह किया है कि कर्मचारी अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन यदि कहीं कभी कोई गलती हो जाए तो इसके लिए चुनाव आयोग को इतना बड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए। आरटीआई में देरी पर एसडीओ को जुर्माना भरने होंगे 20,000 रुपये। सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में 8 माह की देरी पर सहायक अभियंता को जुर्माना लगाया गया। राज्य सूचना आयुक्त ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। बता दें कि महिला सहायक अभियंता को 20,000 रुपये जुर्माना चुकाना होगा। इस फैसले में सहायक अभियंता सोलन जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करती है तो उन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सहायक अभियंता नगर निगम सोलन में जन सूचना अधिकारी भी है और उन्हें इस संबंध में जानकारी मुहैया करवानी थी। सूचना अधिकार के तहत पीड़ित पक्ष ने 26 अप्रैल 2023 को पहली बार पंजीकृत डाक से पत्र भेजा था। 29 सितंबर तक इस संबंध में कोई भी जवाब नहीं दिया गया। फिर संकट में हिमाचल सरकार, जयराम का दावा। क्या सुक्खू सरकार एक बार फिर संकट में आ गई है? क्या एक बार फिर कुछ नया होने वाला है जिससे हिमाचल सरकार पर खतरा छा जाएगा? कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार जन आदेश खो चुकी है। 4 तारीख का हमने जो जिक्र किया था कि 4 जून को 2 सरकारें बनेंगी, इससे थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन संभावनाएं खत्म नहीं हुई है क्योंकि CPS का मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। इसका फैसला आएगा जिससे सरकार संकट में पड़ जाएगी और यह होकर ही रहेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्यसभा सीट हारने के बाद कांग्रेस सरकार विधायकों का बहुमत खो चुकी थी, लेकिन अब वह जनता के बीच भी अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से 61 सीटों पर चुनाव हारी है। यही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अपने ही चुनाव क्षेत्र नादौन में 2143 वोटों से हार गए, यानी कि भाजपा ने यहां भी बढ़त बनाई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 3 उपचुनाव में अब 30 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा, जिसे बचाया जा सकता था। इसका दोषी कौन है? सरकार बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव रिजल्ट से एक दिन पहले 3 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए। अगर यह पहले स्वीकार कर लिए होते तो उपचुनाव एक साथ हो जाते, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और फैसला लिया गया कि यह चुनाव एक साथ नहीं होना चाहिए।
कंगना के समर्थन में विक्रमादित्य सिंह घटना को बताए दुर्भाग्यपूर्ण, बोले कार्रवाई हो। हिमाचल प्रदेश के मंडी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक CISF की महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला को सस्पेंड कर दिया है। वहीं इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन को लेकर CISF कांस्टेबल की कुछ शिकायतें थी, लेकिन किसी पर इस तरह से हमला करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एलायंस एयर की दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान शुरू, देहरादून के लिए इस दिन से मिलेगी सुविधा। जो पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध कुल्लू मनाली पहुंचना अब दूसरे शहरों से भी आसान हो जाएगा। वह पर्यटन सीजन में एलायंस एयर ने दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू कर दी है। बता दें कि 2 जून से शुरू हुई ATR 72 जहाज से पर्यटकों को कुल्लू मनाली पहुँचने में आसानी होगी। यह सप्ताह में बुधवार और रविवार को चलेगी। बता दें कि 18 जून से एयरलाइन कुल्लू से देहरादून के लिए उड़ान योजना शुरू होगी। मैं इस रूट पर ATR 72 की सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार को उड़ानें होंगी। मैं कुल्लू से अमृतसर के लिए हो रही उड़ान को अब पूरे हफ्ते की जगह 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रखा गया है। दिन में सपने न देखे जयराम, 5 साल चलेगी कांग्रेस सरकार। जो पूर्व CM व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के सरकार गिराने के दावे वाले बयान का ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और भाजपा सरकार बनाने की तारीख पर तारीख दे रहे हैं। मैं अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को 5 साल तक हिमाचल प्रदेश में सरकार चलाने का जन आदेश दिया और कांग्रेस सरकार पूरी तरह से मजबूत है। मैं उपचुनाव की 4 सीटें जीतने के बाद विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है और प्रदेश के मतदाताओं ने खरीद फरोख्त की राजनीति को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों भी जहां भाजपा ने धन बल से चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया, वहां भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि देश भर में भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति मतदाताओं को रास नहीं आई है और भाजपा को इससे सबक सीखना चाहिए। आचार संहिता हटते ही रफ्तार पकड़ेगा विकास, आम आदमी को ऐसे मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश में आज से आचार संहिता खत्म हो रही है। वहीं आचार संहिता के खत्म होते ही विकास कार्य भी रफ्तार पकड़ने वाले हैं। मैं अब ट्रांसफर या प्रमोशन जैसे काम भी हो सकेंगे। मैं रुकी भर्तियां फिर से शुरू हो जाएंगी। विभागों को किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। मैं देखें आचार संहिता खत्म होते ही कैसे आम आदमी के काम प्रभावित होने वाले हैं। मैं चुनाव खत्म होते ही प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मैं प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के अगले दिन बुधवार को राज्य सचिवालय में चहल पहल देखने को मिली। वहीं आचार संहिता हटते ही अब जल्द ही प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी होगी। वह 16 मार्च को आचार संहिता लगने के बाद से अब तक प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक नहीं हुई है। वह बैठक में रुकी भर्तियों को शुरू करने पर आदेश आ सकते हैं। वहीं राज्य में नए विकास कार्यों को भी हरी झंडी मिलेगी। हिमाचल में इस दिन हटेगी आचार संहिता, रुकी भर्तियां होंगी शुरू, हटेंगे ये प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में 6 जून को चुनाव आचार संहिता खत्म होने जा रही है। इसके खत्म होते हिमाचल सरकार रुके हुए कामों पर फोकस करेगी। वह चुनाव के कारण जो विकास कार्य और सरकारी विभागों में भर्तियां रुक गई है वह अब उन पर काम किया जाएगा। मैं आदर्श आचार संहिता के कारण जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो भी हट जाएंगे। वह रुकी भर्तियों की बात करें तो हिमाचल के शिक्षा विभाग में JBT और TGT की बैच वाइज भर्ती फंसी पड़ी है। मैं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की नियुक्तियां लंबित हैं। इसके अलावा वेटनरी फार्मासिस्ट में नियुक्तियां होनी है। वहीं अब तक शिक्षा विभाग में प्री नर्सरी टीचर्स के मामले पर कैबिनेट में फैसला होगा। वह वन मित्र भर्ती की बात करें तो अभी तक सरकार इसको लेकर कोर्ट में लड़ रही है। मैं आचार संहिता खत्म होते ही सरकार इन सभी लटकी भर्तियों पर फोकस करेगी। सुक्खू सरकार को गिराने का षड्यंत्र, हरियाणा CM का पब्लिसिटी एडवाइजर पुलिस ने किया तलब। जो हरियाणा के CM के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी को शिमला पुलिस ने तलब किया है। मैं तरुण भंडारी भागियों के साथ पंचकुला चंडीगढ़ स्थित होटल में दिखे थे। मैं अब उनसे शिमला के बालूगंज थाने में पूछताछ होगी। इन पर हिमाचल सरकार को षड्यंत्र के तहत गिराने के प्रयास में शामिल होने का संदेह है। मैं इसलिए इन्हें शिमला पुलिस ने तलब किया है। वह जाहिर है कि जब हिमाचल के 6 कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार भुट्टो ने सुक्खू सरकार के खिलाफ बगावत तक राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोट डाला था, तो उसके बाद सभी बागी पंचकुला के होटल में रुके थे। इसी दौरान हरियाणा के CM के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी भी उस होटल में उनके साथ नजर आए थे। मैं तरुण भंडारी पर हिमाचल सरकार को षड्यंत्र के तहत गिराने के प्रयास में शामिल होने का संदेह है।
हिमाचल में 20 से 22 जून के बीच प्रवेश करेगा मानसून, सामान्य बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश से 20 से 22 जून के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करेगा। इस वर्ष मानसून सीजन के दौरान सामान्य बारिश के आसार हैं। वह 15 जून से प्री मानसून बौछारों पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि केरल में प्रवेश करने के बाद से मानसून की रफ्तार सामान्य है। वह संभावना है कि हिमाचल प्रदेश में भी मानसून समय से पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 15 से 20 जून के बीच बारिश में बढ़ोतरी होगी। वह जून के अंतिम सप्ताह में ज़्यादा बारिश की संभावना है। वह कई स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मी ज़्यादा रही और बारिश कम हुई, ऐसे में मानसून के दौरान सामान्य बारिश की संभावना है। वह बीते वर्ष 24 जून को मानसून ने हिमाचल में दस्तक दी थी। चंबा में बड़ा सड़क हादसा, 100 मीटर गहरी खाई में गिरी सुमो कार, 4 लोगों की मौत, 9 घायल। हिमाचल प्रदेश के चंबा में सवारियों को लेकर जा रही सुमो गाड़ी के 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा राख धनाड़ा सड़क पर गुरुवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। वह 3 घायलों को चंबा से टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वह पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर हादसे के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। वह पुलिस के मुताबिक वाहन चमेरा की ओर जा रहा था। वह सामरा के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वह घायलों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे। वह चंबा थाना से भी पुलिस टीम पहुंची और घटनास्थल से सबसे पहले घायलों को चंबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। दुनिया के सबसे ऊंची तिलोचो झील पर मनाली की कृष्णा ठाकुर ने फहराया तिरंगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वह गोसाल गांव की पर्वतारोही कृष्णा ठाकुर ने विश्व की सबसे ऊंची पर स्थित तिलोचो को फतह कर लिया है। वहीं नेपाल के 17,882 फीट ऊंचे थोरंग ला दर्रे पर भी कृष्णा ने पताका फहराई है। वह कृष्णा ने इस अभियान को अमेरिका के 5 पर्वतारोहियों की टीम लीडर नीम तेंजिन, निक जयंती, जोरेड जोएल और गाइड तेंजिन के साथ मिलकर सफलता पाई है। वह कृष्णा और उनकी टीम ने इस अभियान को 25 मई को काठमांडू से शुरू किया और 28 को तिलोचो झील के बेस कैंप पहुंची। जयराम ठाकुर बोले, कांग्रेस 61 विधानसभा क्षेत्रों में हारी चुनाव, सुक्खू सरकार खो चुकी है जन आदेश। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार जन आदेश खो चुकी है। वह राज्यसभा की सीट हारने पर कांग्रेस विधायकों का बहुमत खो चुकी थी, लेकिन अब तो जनता जनार्दन में भी अपनी लोकप्रियता खो चुकी है। वह गुरुवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ने कहा कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भाजपा को 69% वोट शेयर मिला था, जो कि देश में सर्वाधिक था। वह 2019 के चुनाव में 68 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस 61 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव हारी है। वह मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी कांग्रेस से 2143 वोट से चुनाव हारी है। वह भाजपा को बढ़त मिली। वह उप मुख्यमंत्री लीड देने में कामयाब रहे। वह सरकार के 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव हारे हैं। वह जयराम ने कहा कि 6 उपचुनाव में से 2 जगह जीतने में भाजपा सफल हुई है। वह कांग्रेस पार्टी इसी का आनंद ले रही है कि सरकार बच गई है। कालीबाड़ी शिमला में अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता शुरू, 20 राज्यों के कलाकार ले रहे भाग। ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की ओर से राजधानी में 69वीं अखिल भारतीय नाटक और नृत्य प्रतियोगिता कालीबाड़ी हॉल में वीरवार से शुरू हो गई है। मैं इसमें देश भर के 20 राज्यों के करीब 1200 कलाकार भाग ले रहे हैं। मैं कार्यक्रम में नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वह विशेष अतिथि के रूप में उप महापौर उमा कौशल भी मौजूद रही। वह पहले दिन प्रतिभागियों ने भरतनाट्यम, कथक और लावनी नृत्य से खूब वाहवाही बटोरी। इसके अलावा क्लासिकल और सेमी क्लासिकल विद्याओं में मराठी लावनी, गुजराती लोक नृत्य, मराठी लोक नृत्य, राजस्थानी, बॉलीवुड, हिप हॉप, पॉप, टिप्पणी, मराठी गीत समेत दूसरी प्रस्तुतियों से सभागार में मौजूद दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। मनाली लेह मार्ग पर अब दोनों ओर से दौड़ेंगे वाहन, जिला प्रशासन ने तय किया समय। जब मनाली लेह मार्ग पर अब दारचा सरचू के बीच दोनों तरफ से गाड़ियां दौड़ेगी। मैं सभी वाहन चालकों को जिला आपदा प्रबंधन की ओर से निर्धारित समय का पालन करना होगा। मैं दारचा से हिमाचल सीमा सरचू के लिए निकलने का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे निर्धारित किया गया। मैं लेह से सरचू दारचा आने के लिए दोपहर बाद 2 बजे से 5 बजे तक का समय तय किया है। मैं दूसरी तरफ दारचा सिंकुला पद्दुम सड़क पर आवाजाही का समय भी यही रहेगा। मैं सभी वाहन चालकों को दारचा चेक पोस्ट में पुलिस के पास पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा। मैं अभी भी मौसम खराब होते ही बर्फ के फाहे गिरना शुरू हो जाते हैं। मैं इससे पहले दारचा सरचू और दारचा सिंकुला पद्दुम सड़क वन वे थी। अब दारचा सरचू दारचा सिंकुला पद्दुम मार्ग को दोनों छोर से यातायात के लिए बहाल कर दिया है।
आर्मी कैंप में आग बुझाते झुलसे जवान कुलविंदर सिंह ने पाई शहादत। राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। डोगरा रेजिमेंट के जवान कुलविंदर सिंह जम्मू के आर्मी कैंप में हुए भीषण अग्निकांड के दौरान आग की चपेट में आने के बाद बीते मंगलवार को शहीद हो गए। वह बुधवार देर शाम उनका शव अपने पैतृक गांव हरोली क्षेत्र के पड़ोगा गांव पहुंचा, जिसके बाद गुरुवार को गांव के शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की आंखें नम हो गई। वह कुलविंदर सिंह अपने पीछे पत्नी सहित 11 व 8 साल के 2 बेटे छोड़ गए। वह जानकारी के अनुसार जिला ऊना के हरोली उपमंडल के तहत पड़ोगा गांव के रहने वाले कुलविंदर सिंह करीब 20 दिन पूर्व जम्मू के आर्मी कैंप में हुए भीषण अग्निकांड में आग पर काबू पाते समय बुरी तरह से झुलस गए थे। वह इसके बाद उन्हें तुरंत आर्मी अस्पताल उधमपुर में भर्ती किया गया था। वह कुलविंदर सिंह 60% से अधिक झुलस गए थे, वह लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। करीब 20 दिनों तक उनका इलाज चला और सेहत में कुछ सुधार भी लगा, लेकिन मंगलवार को कुलविंदर सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद सैन्य अधिकारियों और सैनिकों ने कुलविंदर सिंह की पार्थिव देह को उनके पंडोगा स्थित घर पर पहुंचाई। वह गुरुवार सुबह करीब 11 बजे प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। नहीं रहे कांगड़ा से पूर्व विधायक दौलत चौधरी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ देहांत। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा से पूर्व कांग्रेस विधायक दौलत चौधरी उम्र 78 वर्ष का देहांत हो गया। वह चौधरी के देहांत का समाचार मिलते ही कांगड़ा वासियों में शोक की लहर दौड़ गई है। वह दौलत चौधरी 1994 से लेकर 1998 तक कांगड़ा के विधायक रहे थे। वह 1946 में जन्मे दौलत राम चौधरी ने विधायक रहते हुए सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित होने का सम्मान अर्जित किया है। वह एक बार ही कांगड़ा से विधायक चुने गए। वह वर्तमान में वह अपने बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे। वह नागोटा बागवा से विधायक रघुवीर सिंह बाली, कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार, आयुष एवं खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, डॉक्टर राजेश शर्मा व अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। विधानसभा में बदलेगा सीटिंग प्लान। 11 से 12 जून को हो सकता है शपथ समारोह। नए विधायक चुनने के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अब विधायकों का सीटिंग प्लान बदलेगा। उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल अब विपक्ष के साथ बैठेंगे। वह विधानसभा में इस बार 3 नए चेहरे भी शामिल होने जा रहे हैं। वह 11 या 12 जून को शपथ हो सकती है। इससे कोटलेहड़ से कांग्रेस पार्टी के विजयी उम्मीदवार विवेक, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विजयी प्रत्याशी रंजीत राणा शामिल है। वह आगामी मानसून सत्र में यह व्यवस्था देखने को मिलेगी। विधानसभा में अब 2 महिला विधायक होंगी। मैं इससे पहले पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से रीना कश्यप अकेली महिला विधायक थी। इस्तीफा देने वाले निर्दलीय पूर्व विधायकों के टिकटों पर संशय, जानिए पूरा मामला। जब विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय पूर्व विधायकों को चुनावी नतीजे आने के बाद बदले परिदृश्य में उपचुनाव में टिकट मिलेंगे कि नहीं, इस पर संशय बना है। वह राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इनके टिकटों पर इन नतीजों ने संशय खड़ा कर दिया है। वह दल बदल के विधानसभा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनने और इसका असर 6 में से 4 सीटें गंवाने के रूप में नजर आने के बाद अब भाजपा के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। वह तीनों को टिकट देने के बाद भाजपा को अपनों के नाराज होने पर भीतरघात से भी 2-4 होना पड़ सकता है। वह इस्तीफा मंजूर होने पर अगला चुनाव लड़ने के लिए 6 निर्दलीय पूर्व विधायक तैयार बैठे। वह इस्तीफे मंजूर होने के बाद अब 6 महीनों के भीतर उपचुनाव करवाने होंगे, वह जो सितंबर या अक्टूबर में पड़ोसी राज्य हरियाणा के विधानसभा चुनाव के साथ ही करवाए जा सकते हैं। वह भाजपा के राज्यसभा सदस्य पद के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुए दल बदल के इस सिलसिले ने अब नई सियासी चर्चा शुरू कर दी है। वह चर्चा यह है कि अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को टिकट देने का यह दावा भाजपा के लिए सही नहीं बैठा है। अब विधायक रख सकेंगे 2 फ्लैट, शुल्क चुकाने का झंझट हुआ खत्म। सचिवालय ने जारी किया आदेश। एक से ज्यादा बार चुनाव जीत चुके विधायक यहां एमएलए हॉस्टल या फिर गेस्ट हाउस में 2 फ्लैट लेने के हकदार होंगे। ये आदेश बुधवार को राजपत्र में विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी किया गया। 2 फ्लैट रखने के मामले पर विवाद शुरू होने के बाद सचिवालय ने यह संशोधन किया है। ऐसे में विधायकों को कोई शुल्क नहीं, झंझट खत्म हुआ है। 1 से अधिक बार चुनाव जीतने वाले विधायकों को शिमला में रहने के लिए 2 फ्लैट मिल सकेंगे। अभी तक एक ही फ्लैट की व्यवस्था थी, जिसे बदल दिया गया है। बुधवार को राजपत्र विधानसभा सचिवालय की ओर से इस आशय के आदेश प्रकाशित हुए, जिसके साथ ही इनको लागू भी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 1 से ज्यादा बार चुनाव जीत चुके विधायक यहां एमएलए हॉस्टल या फिर गेस्ट हाउस में 2 फ्लैट लेने के हकदार होंगे। हालांकि यह आवास की उपलब्धता पर निर्भर करेगा, लेकिन उनको 2 फ्लैट मिल सकते हैं। पूर्व में इसे लेकर कुछ विवाद उपजा था और उस विवाद के चलते विधानसभा को नए सिरे से नियमों में संशोधन करना पड़ा है। नियमों में संशोधन होने के बाद अब नियंत्रक महालेखागार की ओर से होने वाले ऑडिट में रिकवरी का झमेला भी खत्म हो गया है।
फिर बड़े पर्दे पर दिखेंगी गरली की हवेलियां। फिल्म की शूटिंग के लिए लोकेशन फाइनल। जो धरोहर गांव गरली व परागपुर की प्राचीन भव्य हवेलियों में एक बार फिर लाइट, कैमरा व एक्शन गूंज सुनाई देगी। इसके लिए मुंबई से बॉलीवुड की टीम गरली क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। मैं लिहाजा करीब 1 या 2 हफ्ते में यहां बॉलीवुड हिंदी फिल्म AK-47 बड़े पर्दे की फिल्म शूटिंग होगी। बता दें कि बॉलीवुड से आई टीम ने बुधवार को गरली क्षेत्र की प्राचीन भव्य हवेलियों की लोकेशन अपने कैमरे में कैद करके फाइनल की। बताया जा रहा है कि फिल्म में कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में चंदू चाय वाले की भूमिका में काम कर रहे चंदन प्रभाकर, पंजाबी गायक जिप्पी ग्रेवाल के अलावा नामी फिल्मी सितारे यहां छोटे से गांव में नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीना लगातार गरली, परागपुर व साथ लगते अन्य गाँव में यह फिल्म शूटिंग होगी। वह उपरोक्त फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर प्रवीण गरलानी ने बताया कि इस फिल्म में हिमाचल के युवा व अन्य लोगों को भी काम करने का सुनहरा मौका मिलेगा। वह प्रवीण गार्लिन ने बताया कि जो भी युवा लड़के लड़कियां इस फिल्म के लिए ऑडिशन देना चाहते हैं वो 9816882680 मोबाइल पर संपर्क कर सकते हैं। वह गौरतलब रहे इससे पहले धरोहर गांव गरली में फिल्मी जगत के नामी सितारे ऋषि कपूर आदि कलाकारों की बॉलीवुड फिल्म चिंटू जी बाकी की क्रेजी बारात फिल्में यहां शूट हो चुकी है। चुनाव से पहले जारी ट्रांसफर DO नहीं होंगे लागू। हिमाचल में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की चुनाव आचार संहिता से पहले अप्रूव हो चुके सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर DO अब लागू नहीं होंगे। यह निर्देश शिक्षा विभाग में लागू हो रहे हैं। वह चुनाव से निपटते ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य सचिवालय में बुधवार को विभाग की बैठक ली है। वह इससे शिक्षा सचिव राकेश कंवर और दोनों शिक्षा निदेशक भी शामिल थे। वह बैठक में चर्चा हुई कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए यह नियम बना लिया जाए कि अब एकेडमिक सेशन के बीच में कोई तबादला नहीं होगा। वह एक एकेडमिक सेशन में एक बार ही ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा, वह भी सिर्फ उस शिक्षक को जो सामान्य कार्यकाल पूरा कर चुका है। मैं इसलिए चुनाव से पहले जो ट्रांसफर ऑर्डर अप्रूव हुए थे उनको फिलहाल रोका जा रहा है। यदि कोई तबादला सरकार ने करना होगा तो नए सिरे से जारी होंगे। मैं इस बैठक में यह भी तय हुआ है कि टीचर्स के स्टेट अवार्ड को लेकर पॉलिसी में बदलाव किया जाए। मैं इसमें मुख्य आधार क्लास के रिजल्ट को लिया जाए। मैं वर्तमान में शिक्षक अन्य गतिविधियों और पुस्तक प्रकाशन इत्यादि को जोड़कर अवार्ड के लिए अपना नाम भेजते हैं। मैं शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि TGT बैच वाइज और JBT बैच वाइज की नियुक्तियां अब जल्दी कर दी जाए। लेकिन यह नियुक्तियां सिर्फ विदाउट टीचर स्कूलों या सिंगल टीचर उन स्कूलों में होगी जहां एनरोलमेंट ज़्यादा है। इसलिए विभाग में हो रही नई भर्तियां अब ज़्यादातर रिमोट और ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्री नर्सरी टीचर्स की भर्ती को लेकर भी बैठक में चर्चा की है। विभाग को निर्देश दिए हैं कि CM की बजट घोषणा के अनुसार 65 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मामला बनाकर सरकार को भेजा जाए। वह शिक्षक सचिव इस बारे में कैबिनेट मेमोरेंडम तैयार करके और इसे मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। पेंशनर्स फोरम का फूटा गुस्सा, लीव एनकैशमेंट पर घिरा बिजली बोर्ड प्रबंधन, मांगा समाधान। जो पेंशनर फोरम ने बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया है। मैं पेंशनरों का कहना है कि कई बार बोलने के बावजूद उनकी समस्याओं पर गौर नहीं किया गया। मैं ग्रेजुएटी लीव एनकैशमेंट पे फिक्सेशन में कोई प्रगति नजर नहीं आ रही है और इस विषय में बोर्ड प्रबंधन आचार संहिता के नाम पर हाथ धरे बैठा है। मैं जबकि यह कार्य मौजूदा स्टाफ भी जारी कर सकता था। मैं बैठक में सदस्यों ने बताया कि आचार संहिता के उठते ही बोर्ड प्रबंधन पे फिक्सेशन के लिए 14 रिटायरी और 12 DEO की तत्काल नियुक्ति कर देगा। मैं जैसा कि फोरम को लिखित आश्वासन दिया है मैं ताकि इस कार्य को समय अनुसार पूरा किया जा सके। मैं पेंशनर फोरम की मासिक बैठक सोमवार को शिमला में हुई। मैं इसमें प्रदेश भर के दूरदराज क्षेत्रों से आए पेंशनरों ने भाग लिया। मैं बैठक की अध्यक्षता ESN कपूर रिटायर मुख्य अभियंता ने की। शराब पीकर स्कूल आने पर कुठारी स्कूल का TGT सस्पेंड। जे स्कूल में शराब पीकर आने पर रोहड़ू तहसील के GSSS कुठारी के एक TGT को सस्पेंड किया गया है। वह शिक्षक पर SMC के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार का आरोप भी लगा है। वह मामला बीते बुधवार का है। मैं शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। उसके बाद शिक्षक ने SMC के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया। इसकी लिखित शिकायत SMC के सदस्य द्वारा स्कूल के प्रधानाचार्य को दी गई। मैं स्कूल प्रधानाचार्य ने शिक्षक से मामले पर जवाब तलब किया है। विभाग के ध्यान में मामला आने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से शिक्षक के सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिए गए। मैं इस अवधि के दौरान शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में तैनात रहेगा और नियंत्रण प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ पाएगा। हिमाचल के राशन डिपो में रिफाइंड तेल 7 रुपये हुआ सस्ता। जो हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। वह अब डिपो में रिफाइंड तेल 7 रुपये सस्ता मिलेगा। मैं पहले उपभोक्ताओं के तेल 104 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था। वह अब 97 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। मैं बाजार में दामों में गिरावट आने के कारण तेल सस्ता हुआ है। मैं डिपो में उपभोक्ताओं को इस माह यानी जून में रिफाइंड तेल सस्ता मिलेगा। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मैं सरसों के तेल के दामों में गिरावट नहीं आई है। मैं सरसों का तेल पहले की तरह 110 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ही मिलेगा। हिमाचल
हिमाचल में 19,50,000 राशन कार्ड धारक परिवार हैं जिन्हें सरकार की ओर से डिपो में सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमीरपुर में डायरिया के 34 नए मामले आए सामने, 93 मरीज अस्पताल में भर्ती। हमीरपुर जिले में डायरिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को डायरिया के 34 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 286 हो गई है। 93 मरीज अस्पताल में भर्ती है। जिला भर के अस्पताल में मेडिसिन ओपीडी में रोजाना सैकड़ों लोग डायरिया के आ रहे हैं, जिन्हें दवाई देकर घर भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की 12 टीमें लगातार फील्ड में स्क्रीनिंग कर रही है। गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने आयुष अस्पताल लंबलू का दौरा किया। 18 मरीज अस्पताल में दाखिल थे। उन्होंने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हिमाचल से चौथी महिला लोकसभा सांसद बनी कंगना। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा की दहलीज लांघने वाली 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कंगना रनौत चौथी बार गैर राजघराने और भाजपा की टिकट से जीतने वाली पहली महिला सांसद बन गई है। इससे पहले तक हिमाचल से मात्र 3 महिलाएं ही लोकसभा में पहुंची थी, जो कि तीनों ही राजघराने से संबंध रखती थी, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर 1952 में मंडी, चंद्रशेखर कुमारी 1984 में कांगड़ा व प्रतिभा सिंह मंडी से 2004, 2013 व 2011 के उपचुनाव में लोकसभा सांसद रही है। ऐसे में हिमाचल से गैर राजघराने की पहली महिला सांसद बनकर बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत लोकसभा में पहुंच रही है। हालांकि कंगना राजघराने से संबंध नहीं रखती है, लेकिन बॉलीवुड सहित देश विदेश में भी कंगना को क्वीन यानी रानी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश से पहली बार भाजपा ने किसी महिला प्रत्याशी को टिकट थमाया और वह भाजपा की प्रत्याशी सांसद के रूप में लोकसभा में पहुंच रही है। हालांकि इस बार चुनावों में मंडी से भाजपा की कंगना के अलावा कांगड़ा से बसपा की रेखा चौधरी और मंडी से ही आजाद के रूप में राखी गुप्ता चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।